पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार मूहान को लाजवंती के फूल की पत्तियां दे उम्र भर के साथ की बात करता है और पूछता है, जुनकिंग, क्या तुम भी ये चाहते हो? हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 45। मूहान पत्तियों को पकड़ खुशी और शर्म दोनों को महसूस करते हुए कहता है तो राजकुमार खुशी खुशी कहता है जुनकिंग और मूहान को अपने पास खींच चूम लेता है। मूहान मन में कहता है कि उम्र भर के लिए एक साथ बंध जाना, सारी जिंदगी एक साथ खुशी खुशी साथ रहना, क्या ये मेरी भी इच्छा नहीं? अगले दिन राज दरबार में दूसरा राजकुमार अपनी बात रखते हुए कहता है, महाराज, मैंने पता लगाया है कि कर की चोरी उत्तर पश्चिमी पहाड़ी चोरों द्वारा नहीं की गई। ये सब कुछ तो उत्तर पश्चिमी राजा द्वारा खुद करवाया गया है। ये कर उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती इलाके फ्यूडल में लूटा गया। दूसरे राजकुमार की बात हुई ही थी कि उप रक्षा मंत्री सोंगयान आगे आता है और राजा को उत्तर पश्चिमी राजा का संदेश देते हुए कहता है, महाराज, उत्तर पश्चिम बसंत ऋतु में भी सूखे की मार झेल रहा है। हमारे यहाँ एक भी दाना अनाज का नहीं हुआ और ऊपर से हमारा कर भी चोरी हो गया है। इस समय हमारे पास कोई क्षमता नहीं है कि हम यूनान तिब्बत में सैनिक सहायता भेज पहले राजकुमार को बचा सकें और जो हमने पहले से ही राज दरबार में कर कम करने की अर्जी लगाई है उस पर पहले ध्यान दीजिए। राजा गुस्से में उस संदेश को फेंकते हुए कहता है कि उसका संदेश बर्दाश्त के बाहर है। सोंगयान फिर से बात करता है और कहता है, महाराज, कृपया शांत हो जाइए। उत्तर पश्चिमी राजा बहुत अच्छे से जानता है कि पहला राजकुमार युद्ध कला में युद्ध लड़ने में बिल्कुल निपुण नहीं है, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठा आपसे खुलेआम सौदेबाजी कर रहा है और चाहता है कि आप हमेशा के लिए इस बदले में उसका कर कम कर दें। आप मेरी राय माने तो हमें काबिल और मशहूर जनरल को यूनान तिब्बत भेजना चाहिए। ये बात उसने तीसरे राजकुमार की तरफ देखते हुए की थी। राजकुमार थोड़ा सा पीछे सरक जाता है और मन में कहता है कि ये सोंगयान फिर से सारे फैसले खुद से ही कर। प्रधानमंत्री आगे आता है और कहता है कि दक्षिणी बारबीनिया के पास इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम उन पर इतना समय बर्बाद करें, वो लोग इस लायक नहीं हैं। और जिस कारण से बड़े राजकुमार खतरे में पड़ गए हैं वो है उनका यूनान तिब्बत के वातावरण और इलाके से अनजान होना। मेरे विचार से बड़े राजकुमार को बचा लेना ही हमारे लिए काफ़ी होगा। किसी भी मशहूर जनरल को वहाँ पर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम थोड़ा सा समय इंतज़ार करें तो ये मामला अपने आप ही सुलझ जाएगा। राजकुमार प्रधानमंत्री की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जब उन्होंने कहा कि वो जुनकिंग की माँ का दर्जा बढ़ाने वाले हैं, मुझे तभी समझ में आ गई थी कि वो चौथे राजकुमार का छोड़ मेरा साथ देने वाले हैं। राजा कहता है कि मेरा आदेश है कि अभी एक सैनिक टुकड़ी भेजी जाए पहले राजकुमार को बचाने के लिए और उन्हें कोई और कदम उठाने की अनुमति नहीं है और साथ में सियाहो इलाके में एक और सैनिक टुकड़ी तैयार की जाए बड़े राजकुमार के लिए। सभी मंत्री कहते हैं जी। दूसरी तरफ गुस्से में लिंगबाओ चिल्लाते हुए अपने घर में घुसते हुए कहता है कि माँ, मैंने सुना है कि पिताजी जियांग का दर्जा बढ़ा रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है कि अभी राजा ने आदेश दिया है कि चौथे राजकुमार की पत्नी माओ परिवार की लेडी बनेगी, इसलिए तुम्हारे पिता लेडी कियो का दर्जा बढ़ा रहे हैं, जिसका साफ तौर पर सबको मतलब पता है कि अब हम सबको उस नाजायज बेटे को इज्जत और सम्मान देना पड़ेगा। ये सुन गुस्से में लिंगबाओ चीजें फेंकते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर को यिनांग का दर्जा बढ़ गया और वो उपपत्नी बन गई तो मूहान जियांग दूसरा बेटा बन जाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मैं मर गया तो वो मेरे परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। तो उसकी माँ उसको हौसला देते हुए उसकी पीठ सजाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? शाही आदेश के अनुसार तुम इस घर के उत्तराधिकारी हो और तुम्हारे अलावा इस घर का नाम कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। और वैसे भी उसकी शादी चेंगवांग से हो गई है, वो भला क्यों अपनी माँ के घर में वापस लौटेगा और परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा? तो मू लिंगबाओ गुस्से में कहता है कि अगर चेंगवांग राजा बन गया तो उसके पास ताकत होगी, वो पक्का इसे निकाल देगा। तो उसकी माँ कहती है,
अगर चेंगवांग राजा बन गया और वो तख्त के ऊपर चढ़कर बैठेगा तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि वो ऐसी बदनामी वाली बात कि एक लड़का और उसकी पत्नी को पूरी तरह से इतिहास की किताबों से मिटा देगा। ये बात सुन मु निंगबाओ खुशी से उछल कर कहता है कि माँ आप कितना दूर का सोचती हैं, और उसकी माँ से कहती है कि अगर तुम में थोड़ी सी भी समझदारी होती तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इन सब तरीक़ों को इस्तेमाल करती। ये सब बातें बाहर मुहान की तीसरे नंबर वाली चाची सुन लेती है और वो परेशान हो जाती है। मन में कहती हैं कि इनकी बातों के अनुसार तो अगर चेंगवांग राजा बन गया तो वो हांग जियान को छोड़ देगा। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे किसी तरीके से हांग जियांग को ये सारी बातें बतानी होंगी। राजकुमार अपने कमरे में बैठा एक पत्र पढ़ गुस्से में है तो मुहान उसे कहता है कि किसी ने ये पत्र बहुत ही सुबह सुबह भेजा, ये कहकर कि ये बहुत ही ज़रूरी मसले पर है। तो राजकुमार कहता है कि ये पत्र भाई की तरफ से है और इस पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से राज दरबार में ये बातें चल रही हैं कि मैंने भाई पर हमला करवाया और वो चाहते हैं कि मैं सावधानी बरतूं। ये इंसान सच में एक ही तीर से दो शिकार करना चाहता है। सारे हमलावर तो मर चुके हैं तो वो इस बात का फ़ायदा उठा रहा है। अगर वो दूसरे राजकुमार को मार नहीं पाया तो इल्ज़ाम तीसरे राजकुमार पर डाल दो। मोहन कहता है कि इस बात की ज़्यादा जांच आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आज अगर राज दरबार में कोई आप पर इल्ज़ाम लगाएगा तो आप तुरंत उसे डांट दीजिएगा, चिल्लाकर अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ कहिएगा और बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा कि आप उनको सफाई दें या कोई सबूत पेश करें। आप इन मंत्रियों से कभी भी बातों में जीत नहीं सकते। राजकुमार कहता है कि मैं बस गुस्से में हूँ, मुझे तकरीबन पूरा विश्वास है कि ये सब कुछ जिंगजू ने किया है और क्या तुम चाहते हो कि हम उसे ऐसे ही जाने दें बिना सजा दिए। तो राजकुमार को समझाते हुए मोहन कहता है कि भाई को मारना बहुत ही बड़ा अपराध है। अगर चौथे राजकुमार ने भी ये किया है, अगर उसने ये करने की हिम्मत की है तो उसने ये सब कुछ पूरी तैयारी के साथ किया होगा। अगर भाई आपको बचाना चाहते हैं तो वह ज़रूर महाराज को अर्जी लिखेंगे कि इस विषय पर और जांच ना की जाए। आपको एक बात याद रखनी है कि आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी बात में। ये बात सुन तुरंत राजकुमार मोहन की गोद में गिर जाता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आज राज दरबार नहीं जाना चाहता। तो मोहन राजकुमार से कहता है कि आप इतनी ज़्यादा मनमर्जी मत कीजिए, जल्दी जाइए। तो राजकुमार मोहन का हाथ पकड़ कहता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो मेरा जोश बढ़ाने में मदद करे। राजकुमार के इसी सवाल के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।